18वीं लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक 17 और 18 फरवरी को नई दिल्ली में हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव तीसरी बार जीतने के लिए जोश भरा गया, लेकिन मंच पर दो ऐसे दृश्य भी देखने को मिले जो काफ़ी चौंकाने वाले थे। पहला दृश्य की हम बात करेंगे यहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा अपने कार्यकर्ताओं, यूं कहिए राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का अभिवादन कर रहे थे। उसी वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता व गृह मंत्री अमित शाह जेपी नड्डा का हाथ पकड़ के उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया। वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, यूं कहिए पार्टी के वरिष्ठ नेता कर रहे थे और माला पहनाया जा रहा था, उस माले में देश के दिग्गज नेता व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उसमें पहनने जा रहे थे, लेकिन राजनाथ सिंह और जयप्रकाश नड्डा से वह माला खींच लिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही पहनाया गया। इस दौरान भी महती भूमिका में देश के गृह मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ही थे। यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में न तो जयप्रकाश नड्डा का चलता है और न ही राजनाथ सिंह का चलता है किसी का तो वह अमित शाह का चलता है। वह अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा है। यूं कहिए कि किसी अन्य नेताओं की कुछ नहीं चलता है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो फैसला लेते हैं वही फैसला भारतीय जनता पार्टी में लागू होती है। विपक्षी पार्टियों के लोग, खासकर भाकपा के महासचिव डी राजा, माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी आदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संविधान और लोकतंत्र के समाप्त करने का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि यह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी में अब लोकतंत्र समाप्त हो गई है। चुनाव से भाजपा के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुने जाएंगे, अब चुने जाएंगे तो संसदीय बोर्ड से चुने जाएंगे। यूं कहिए कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पावर संसदीय बोर्ड में कैद हो गया है। हम तब तो यह भी कहा जा सकता है जब तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बन के रह गई है, उसमें न ही अब संविधान की ज़रूरत है और न ही अब नागपुर के इशारे की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कार्यालय नागपुर से संचालित होती रही है। लेकिन इस बार के राष्ट्रीय परिषद में जो दृश्य देखने को मिले उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब तो न नागपुर से चलती है और न ही भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के मुख्यालय से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आवास और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर चलती है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा अब अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं। न इस पार्टी में अब कोई जेपी नड्डा का महत्व रह गया है, न ही राजनाथ सिंह का महत्व रह गया है, न ही नितिन गडकरी का महत्व रह गया है। अब तो यूँ कहिए कि आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर से भी पार्टी संचालित नहीं हो रही है। खासकर वामपंथी पार्टियां जो आरोप लगाती रही है भारतीय जनता पार्टी पर संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करने का, और कम्युनिस्ट पार्टियों ने नारा दिया है देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ लोकतंत्र बचाओ। यह नारा कहीं न कहीं सही साबित हो सकती है, क्योंकि जिस पार्टी में ही लोकतंत्र समाप्त हो, जिस पार्टी का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी चुनाव से नहीं जीत के आता हो, उस पार्टी के नेता जब सत्ता में रहेंगे तो वह कैसे चाहेंगे कि देश में लोकतंत्र रहे और लोकतांत्रिक पद्धति से सरकार चुनी जाए। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश में एक दलीय पद्धति लाना चाहती है। वह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक से झलक मिलती है, क्योंकि पार्टी का संविधान एक सोची समझी राजनीति के तहत बदला गया है और लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के संविधान में बदलाव एक बड़े संदेह
संदेश दे रहा है। यूँ कहा जाए कि जो आरोप भाजपा के नेताओं पर विपक्षी पार्टियां लगाती रही है, कहीं न कहीं यह संशोधन उस ओर जरूर इशारे कर रही है। धन्यवाद। मैं कृष्णेश कुमार। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। मैं कृष्णेश कुमार।